नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई मंदिर ऐसा भी हो सकता है जहां भगवान की मूर्ति की मरम्मत ना की जाए बल्कि उसे पूरी तरह से नया ही बना दिया जाए? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पुरी के भगवान जगन्नाथ के साथ हर कुछ सालों में ठीक यही होता है। तो चलिए आज इस अविश्वसनीय और पवित्र प्रक्रिया के पीछे का राज जानते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों? मरम्मत क्यों नहीं की जाती? क्यों पूरी तरह से एक नया शरीर ही बनाया जाता है? ये एक ऐसी प्रथा है जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत खास नाम है नबकलेवर। ये एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र अनुष्ठान है जिसमें पुरी के देवताओं को एक नया ताज़ा शरीर मिलता है। और ये भी जान लीजिए कि ये हर साल नहीं होता। ये सिर्फ कुछ खास कैलेंडर वर्षों में ही होता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंतजार के लायक बना देती है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है एक खोज से। एक पवित्र लकड़ी की खोज, जिसे दारू की तलाश कहा जाता है। यहीं से कह सकते हैं सब कुछ आकार लेना शुरू करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि खोज दल किसी पत्थर या कीमती धातु की तलाश में नहीं है। नहीं, वो दारू की तलाश कर रहे हैं, एक खास तरह की पवित्र नीम की लकड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नीम का पेड़ चल जाएगा। इसके लिए बहुत सख्त नियम है, जैसे पेड़ की शाखाओं का आकार कैसा हो, लकड़ी पर कुछ खास तरह के निशान होने चाहिए, और तो और जिस जमीन पर वो पेड़ उगा है वो भी बहुत मायने रखती है। और फिर सोचिए, महीनों की लंबी खोज के बाद जब वो एक सही पेड़ मिल जाता है तो वहां का पूरा माहौल ही बदल जाता है। उस जगह पर एक अजीब सी शांति और पवित्रता छा जाती है। खोज अब खत्म हो चुकी है और अब असली अनुष्ठान शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ एक पेड़ को काटना भर नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। जैसे ही पेड़ की पहचान हो जाती है, सब कुछ जैसे थम सा जाता है। उस पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। पेड़ को काटने से पहले उसे पहले सोने की कुल्हाड़ी से छुआ जाता है, फिर चांदी की कुल्हाड़ी से, और केवल इन सम्मानों के बाद ही लोहे की कुल्हाड़ी से पहला निर्णायक कट लगाया जाता है। और जैसे ही वो पहला कट लगता है ना, उस पेड़ की पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है। वो अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रह जाता, वो देवता का होने वाला शरीर बन जाता है। उसकी दिव्य यात्रा, कह सकते हैं, बस यहीं से शुरू होती है। इसके बाद इन पवित्र लट्ठों को नई बनी गाड़ियों पर रखा जाता है और एक बहुत ही धीमी और भव्य जुलूस में पूरी वापस लाया जाता है। तो जो खोज अब तक बिल्कुल गुप्त थी, वो अब एक तरह से सार्वजनिक उत्सव बन जाती है, जिसमें हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं। चलिए अब इस सफर के आगे पड़ाव पर चलते हैं। ये चरण भी उतना ही पवित्र है, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से गुप्त है। ये मूर्तियों को तराशने, उन्हें एक नया रूप देने का समय है। ये पवित्र लट्ठे मंदिर परिसर के अंदर एक खास जगह पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं कोयली वैकुंठ। इस जगह का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हम बाद में फिर से इस पर बात करेंगे। और अब यहाँ की गोपनीयता का स्तर देखिए, ये वाकई अविश्वसनीय है। मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ उन कारीगरों को होती है जिनके परिवार पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, वो कारीगर बाहर एक कदम भी नहीं रखते। यहाँ तक कि मंदिर के जो सबसे वरिष्ठ पुजारी हैं, उन्हें भी अंदर झांकने की अनुमति नहीं होती। और ये एक बात इस पूरी प्रक्रिया की भावना को बहुत अच्छे से बताती है। जो आकार दिया जा रहा है, उसे कला के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। मतलब उन कारीगरों के लिए ये अपनी कला का प्रदर्शन नहीं है, ये एक पवित्र कर्तव्य है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन्हें विरासत में मिली है। और अब आता है इस पूरे अनुष्ठान का सबसे अहम, सबसे रहस्यमयी हिस्सा, घट परिवर्तन। इसका मतलब है पदार्थ का बदलना। ये वो क्षण है जब दिव्य सार, या कह लीजिए आत्मा को, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब नई मूर्तियां बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, तब आधी रात में ये गुप्त रस्म घट परिवर्तन होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो चीज पुरानी मूर्ति से नई में डाली जाती है, उसे कभी किसी को दिखाया नहीं जाता। वो क्या है, ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहता है, ताकि इस अनुष्ठान की पवित्रता बनी रहे। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी, कि आखिर ये सब होता क्यों है, इतनी मुश्किल प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है।
इसका जवाब इस अनुष्ठान के पीछे छिपे गहरे दर्शन में है। जरा सोचिए, ज्यादातर मंदिरों में क्या होता है? वो पत्थर और धातु से बनते हैं ताकि वो हमेशा के लिए टिके रहें। वो एक तरह से समय को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर ठीक इसका उल्टा करता है। यहां लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो कि समय के साथ खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये परंपरा बदलाव को नकारने के बजाय उसे अपनाती है। ये मानकर चलती है कि बदलाव होगा और उसी के हिसाब से योजना बनाती है। और ये एक लाइन इस पूरे दर्शन का सार है। शरीर को समाप्त होने दिया जाता है ताकि उपस्थिति जारी रह सके। कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब ये है कि बाहरी रूप यानी शरीर बदल सकता है, लेकिन जो दिव्य उपस्थिति अंदर है वो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं बदलती। लेकिन एक सवाल अभी भी मन में आता है ना, कि उन पुरानी मूर्तियों का क्या होता है जिन्होंने इतने सालों तक पूजा स्वीकार की? उनका अंत कैसे होता है? और इसका जवाब कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर भक्त कभी सोच भी नहीं सकते। याद है वो जगह, कोयली वैकुंठ? पुरानी मूर्तियों को उसी पवित्र स्थान पर वापस ले जाया जाता है जहां नई मूर्तियां बनी थीं, और उन्हें वहां दफना दिया जाता है। उन्हें तोड़ा या फेंका नहीं जाता, नहीं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। यहां तक कि उनके लिए शोक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी परिवार के प्रिय बड़े बुजुर्ग के निधन पर होते हैं। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है। तो आखिर में नमक्लेबर हमें एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बात सिखाता है। भारत के मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, वे एक तरह से जीवित दर्शन हैं। ऐसे विचार हैं जिन्हें रस्मों और अनुष्ठानों में ढाला गया है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी निरंतरता बनाए रखने के लिए बदलाव को अपनाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह की और जानकारीपूर्ण वीडियो और ब्लॉग के लिए www.multigyan.in पर पहुंचें और मल्टीज्ञान YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।